Hi, friends, and welcome to Career Kul, the educational Gurukul. We are reviewing IMI MBA. IMI के तीन कैंपसेस हैं, एक दिल्ली में है, उसके बाद एक कोलकाता में है और एक भुवनेश्वर में है. एंड इन दिस वीडियो हम लोग दिल्ली के कैंपस को देखेंगे और हम MBA के बारे में बात करेंगे. मेरा नाम है सागर आनंद और मैं एक सर्टिफाइड करियर काउंसलर हूँ. दीज आर सर्विसेज. अगर आपको रिक्वायरमेंट है इनमें से किसी सर्विस की तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं. आर चीफ मेंटर फॉर MBA, उनकी प्रोफाइल है दैट शी इज़ डन BA इकोनॉमिक्स ऑन फॉर SRCC एंड द रेस्ट इज़ गिवन ऑन योर स्क्रीन. दिस विल बी द फॉर्मेट फॉर आर वीडियो की हम लोग फैकल्टी प्लेसमेंट ROI पे हम लोग खास कर ध्यान देंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो लोग जॉब करके आ रहे होते हैं, कोई लोग होते हैं वो फ्रेशर्स होते हैं. एंड दोनों के लिए ROI कितना रहेगा ये हम इस वीडियो में देखेंगे. तो कोशिश करिए इसे एंड तक देखिए. बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट्स हैं हमने जो डिफरेंट पब्लिक डोमेन से लिए हैं, जैसे कि NIRF में से लिया है, NAC में से लिया है, एंड उसके बाद हमने इनकी वेबसाइट से लिया है. एंड डिफरेंट फैकल्टीज़ के जो है हमने लिंक्डइन प्रोफाइल्स भी चेक करे हैं टू अंडरस्टैंड कि एक बेसिक फैकल्टी कल्चर कैसा है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये हमारी समरी शीट है, इस पे हम लोग सारा कुछ एक बार लिख देंगे सो यू हैव एन आइडिया अबाउट दिस कॉलेज. दिस वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1981. सो 1981 काफ़ी टाइम हो जाता है. एंड एज आई हैव ऑलवेज सेड कि जब थोड़ा 15 साल का एक कॉलेज हो जाता है, सो मोस्टली दे हैव एवरीथिंग एंड दे हैव फोकस्ड ऑन द प्लेसमेंट्स आफ्टर दैट, क्योंकि स्टार्टिंग में कॉलेजेस को काफ़ी परमिशंस, फैकल्टी सेट करना है, अपने प्लेसमेंट उसको सेट करना है, प्लेसमेंट के जो प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग सेल है उसे सेट करना है. एंड जब वो ये सब सेट कर लेते हैं देन ओनली दे कैन रियली मूव फॉरवर्ड. ठीक है, तो इसकी जो रैंक NIRF में है दैट इज़ एट 28th. एंड इनकी रैंक के आसपास जो कॉलेजेस हैं, एक है IIFT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड. बट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड को मैं इस क्लस्टर में, IMI के क्लस्टर में नहीं मानूंगा, क्योंकि पहले तो ये फॉरेन ट्रेड में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है, विच इज़ क्वाइट टेक्निकल. बहुत टेक्निकल कोर्स होता है फॉरेन ट्रेड, क्वाइट एनालिटिकल भी होता है ये. और दूसरी चीज़, IIFT की जो मीडियन सैलरी है, दैट इज़ एट 18 lakhs पर एनम. तो उनके 50% स्टूडेंट्स उनके 18 lakhs के ऊपर की सैलरी लेते हैं, 1.5 lakhs के करीब, इन हैंड 1.25 के करीब. सो मैं इसे एग्जैक्टली इसमें नहीं रखूंगा, बट रैंक में इससे थोड़ा ही ऊपर है. फिर नारसी मुंजी है, नारसी मुंजी इनकी रैंक के आसपास आता है. मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स 90 परसेंटाइल के आसपास लाए हैं, जो लोग इस कॉलेज में अप्लाई करेंगे IMI में, वो इन कॉलेजेस में भी अप्लाई कर सकते हैं. IIFT, नारसी मुंजी, और उसके बाद फिर नारसी मुंजी के बाद जो है इक्फाई एंड ऑल्सो सिम्बायोसिस. जबकि सिम्बायोसिस का जो है अलग से एग्ज़ाम होता है. ठीक है, इनके वहाँ जो कोर्सेज हैं, एक PGDM है. PGDM HR जो है एक ही इनको मान सकते हैं, PGDM एंड HR उन्होंने स्लैश करके लिखा है. उसके साथ ये दे रहे हैं इन मतलब MBA इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस, इसमें भी दे रहे हैं. इनके यहाँ जो कंपनीज आती हैं, बिकॉज कंपनीज जो आती हैं उसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से कंपनीज आ रही हैं, किस सेक्टर्स की कंपनीज आ रही हैं, क्योंकि आप प्लान कैसे करोगे, हाउ विल यू प्लान इफ़ यू डू नॉट नो कि किस तरह की कंपनीज आ रही हैं. तो इनके वहाँ एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है कंपनीज का फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स, जैसे कि IT, और IT के बाद FMCG. और FMCG जैसे मैं बता चुका हूँ अपने डिफरेंट वीडियोस में, मैं इसे हाईलाइट कर दे रहा हूँ यहाँ पे फिर से, कि FMCG करेंटली काफ़ी ट्रेंडिंग सेक्टर है. ग्रोथ इसमें अच्छी है, और IT भी उनमें से है जिनमें ग्रोथ अच्छी है इवन पोस्ट कोविड. तो इसमें इनोवेशंस, मैनेजर्स, स्ट्रैटेजी, सप्लाई चेन, ये सब की काफ़ी ज़रूरत है FMCG में. तो ये प्लीज़ चेकआउट आप करिए कि डिफरेंट कॉलेजेस में वो लोग FMCG कौन सी कंपनीज आ रही है, और उनको एक बार आप देखिए. और E-कॉमर्स की भी कंपनीज यहाँ पे आ रही हैं, और यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है. कहीं पे ज़्यादा कंपनी आती है, कहीं पे कम कंपनीज आती हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप
एमडीआई में जाओगे तो वहाँ स्ट्रैटेजी एंड ऑपरेशंस के रोल के लिए ज़्यादा कंपनीज आती हैं। इनकी फैकल्टी को देख लेते हैं, जो इनकी फैकल्टी को मार्क्स मिले हैं, दैट इज इनकी फैकल्टी को मार्क्स मिले हैं 16.54, ठीक है। और किस हाईएस्ट आईएम अहमदाबाद की फैकल्टी को जो मिले हैं दैट इज 17.83, 17.83। तो ये कोई ख़राब नहीं है, सॉरी, ये इनका मैंने रिसर्च का लिख दिया, इनकी फैकल्टी के मार्क्स हैं 15.24, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ नियरली 2.5, which is a little bit of sizable difference. There is a difference, but do not judge very quickly, क्योंकि मैं अभी आपको आगे एक बार दिखा दे रहा हूँ। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैनिकट यूएसए से पढ़े हैं, इनकी पूरा का पूरा जो पीएचडी है वहीं से है, तो दैट्स वेरी गुड। एंड इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में, सो दिस इज क्वाइट नॉलेजेबल। आई एम लखनऊ से मैम है इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड एचआर, सो इनका अलग से जो प्रोग्राम है PGDM HR, अगर यू आर इंटरेस्टेड, आपका 90 परसेंटाइल आया है, दिस इज समथिंग विच यू कैन रियली चूज इन टू। फाइनेंस में IIT दिल्ली से हैं, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट डोमेन फाइनेंस। जो इंजीनियर्स हैं, क्योंकि ज़्यादातर जगह मैं जहाँ देख रहा हूँ 40% ऑफ द क्लास से लेके 70% ऑफ द क्लास तक इंजीनियर्स हैं। इंजीनियर्स आर मोस्टली not they like to know about finance but they do not know about finance, उन्हें फाइनेंस के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता। तो जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जा रहे हैं, मैं उनको डेफिनेटली ये सजेस्ट करूँगा, अगर आप यहाँ जा रहे हैं प्लीज़ फोकस ऑन फाइनेंस अ लॉट, फोकस ऑन HR एज वेल, एंड ऑपरेशंस तो आपका सब्जेक्ट रहा ही है। जो लोग इंजीनियरिंग से जा रहे हैं, ऑपरेशंस आपका रहा है सब्जेक्ट। इस वक्त ऑपरेशंस में भी कई सारे जॉब्स हैं, क्योंकि पूरा सप्लाई चेन रीमॉडल हो रहा है। तो मैंने आपको यहाँ पे जैसे बता दिया, IIM लखनऊ से हैं, यहाँ पे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी हैं जिनकी फ़ोटो हमने नहीं लगाई है, एंड सो फोर्थ। प्लेसमेंट एंड ROI सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी बात कर लेते हैं। प्लेसमेंट में मैं आपको दिखा देता हूँ, एक झलक दिखा दे रहा हूँ, जस्ट अ ओवरव्यू, कि जो हाईएस्ट आया है इनका जो हाईएस्ट है दैट इज 22 लाख। अगर आप बात कर रहे हो MDI गुड़गांव की, या फिर हम बात करें IMT गाजियाबाद की, IMT गाजियाबाद में जो हाईएस्ट इस बार था दैट वाज 56 lakhs। तो व्हेन यू कंपेयर इट टू दैट, ये थोड़ा सा आपको दिखेगा ओके देयर इज अ साइजेबल थोड़ा डिफरेंस है, बट मेरे हिसाब से ये कोई बुरा पैकेज नहीं है, क्योंकि आपका 90 अगर परसेंटाइल आ रहा है, 90 to 95, तो यू आर ओपन फॉर बोथ। अगर आपको IMT गाजियाबाद मिल रहा है तो वहाँ पे भी एवरेज कम है, वहाँ एवरेज 12 लाख के करीब है, इनका एवरेज ऊपर है थोड़ा सा। और दूसरी चीज़, IMT गाजियाबाद रैंक 37 पे आता है, बट केवल उनका हाईएस्ट ज़्यादा है, तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी। और इनका हाईएस्ट 22 है। और अभी मैं आपको और एक चीज़ दिखाऊंगा यहाँ पर कि आपको जो ROI मिल रहा है, तो ये मैं देखिए टॉप 10% का आप एक बार देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। टॉप 10% में 18 लैक्स तक जा रहा है ओवरऑल, ठीक है। ये मीडियन है, मीडियन भी 18 लाख जा रहा है टॉप 10% में। मतलब इनके यहाँ जो स्टूडेंट्स, अब हम ROI में आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। एक मिनट, इसको पेन ले लिया जाए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कैसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। तो प्लेसमेंट में जो टॉप 10% थे, जो टॉप 10% थे, उनका मीडियन 18 लैक्स था, और इनके यहाँ टोटल जो स्टूडेंट्स हैं दैट इज 320 स्टूडेंट्स। अब लेट अस टेक अ केस 1, कि मैं पहले लेता हूँ यूपी के स्टूडेंट हैं आप, यूपी के इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं आप, एंड यू आर गेटिंग लेट्स से अ जॉब ऑफ 3 लाख समथिंग, एंड यू हैव अ वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर का वर्क एक्स आपने कर लिया। आपको कल्चर पसंद नहीं आ रहा है, आपको जो है कल्चर नहीं पसंद आ रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन का, आपने सोचा हम दे देते हैं एग्ज़ाम। सो दिस इज़ वेरी गुड, क्योंकि आपने वहाँ यूपी के अच्छे कॉलेज से, आप टॉप कॉलेजेस में थे, आप 90 परसेंटाइल मार्क्स ले आए, आप IMI आ गए, वहाँ पे आपने मेहनत करी और आप टॉप 10 परसेंटाइल में आ गए, दैट मीन्स आप टॉप 32 या 30 स्टूडेंट्स में आ रहे हो। तो देयर इज अ चांस कि आपको जो है 18 लैक्स का मिल जाए। कितना चांस है, मतलब टॉप 30 का मीडियन 15 है, मतलब 15 बच्चों को 18 या 18 के ऊपर मिला है, ठीक है। तो अगर आपको 18 इसके ऊपर मिलता है तो आपका जो केस 1 का ROI हो जाएगा, इस केस में इन तरह के स्टूडेंट्स के लिए आपका जो ROI हो जाएगा वो नियरली 90% करीब हो जाएगा, जो काफ़ी अच्छा है।
क्योंकि हमने देखा आईआईएम्स में ही 100 मीडियन सैलरी पे, क्योंकि हम आरओआई मीडियन सैलरी पे ही कैलकुलेट कर रहे हैं सारे कॉलेजेस के लिए, तो केवल आईआईएम्स में ही हम देख रहे हैं कि 100% आरओआई आ रहा है। केस 2 है जो इनका, वो ये है कि इनकी ओवरऑल मीडियन सैलरी जो है, इनकी ओवरऑल जो मीडियन सैलरी है, इनका 97% प्लेसमेंट हुआ है एंड इनकी ओवरऑल मीडियन सैलरी 12.5 लाख है, और दिस इज फ्रॉम द एनआईआरएफ डेटा। और इन्होंने अपनी वेबसाइट पे जो ओवरऑल मीडियन बताया है दैट इज नियरली 13 लाख के करीब है, 13 लाख से करीब है। एंड 13 लाख से अगर हम आरओआई लेते हैं विदाउट वर्क एक्स, तो दिस इज नियरली 65% ROI। एंड 65% ROI अच्छा है बिकॉज आपको 13 lakhs मिला है। एंड जैसे मैंने आपको केस बताया कि अगर आपको 90 परसेंटाइल आया है, इवन इफ यू हैव डन BSc, if you have done BCom, if you want to do HR, if you have done BBA, एंड आपके 10th में आपका प्रोफाइल अगर आपने 90% मार्क्स लाए हैं, आप 10th में, ये 10th के मार्क्स मैं लिख रहा हूँ, 85% मार्क्स लाए, क्योंकि आपको यहाँ पे आने के लिए तकरीबन 90 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, दैट मीन्स 90 to 100 मार्क्स। एंड दैट इज़ हम लोग ने जो देखा है एक प्रोफाइल कि वो बच्चे जिनके इंग्लिश में 12th में 85 to 90 मार्क्स आते हैं और 10th में जिनके 80% से लेके 90% तक आते हैं, वो इस रेंज में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो आप अपने आप को इस हिसाब से एस्टिमेट करो। ये एक केवल एक इंडिकेशन है, ये 70 तक भी जा सकता है, 60 तक भी जा सकता है, बट दिस इज समथिंग विच आई हैव सीन कि इस रेंज में जो स्टूडेंट्स मार्क्स लाते हैं 10th में और इंग्लिश में जो इसमें लाते हैं, दे कैन ईजिली गेट टिल हियर, दे कैन गेट दिस मार्क्स एंड देन दे हैव एन अपॉर्चुनिटी टू डू this. So who can choose this? These are the students who can choose this, and the ROI is good enough. Teachers are excellent, companies are equally distributed, and they have this PGDM, HR, and also banking finance. So this is our review for IMI, and we also have a comparative study of IMI with other colleges like MDI Gurgaon, IMT Ghaziabad, Goa, IMI Delhi, and KJ Somaiya, and Great Lakes. And this video is by the name of colleges for 90 to 95 percentile. Thanks a lot. This is Sagar Anand, your career counselor. Thanks for watching.